अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक की क्या अलामत हैं, फौरी तिब्बी इमदाद कौन सी हासिल करनी चाहिए और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले सीने में दिल वाली साइड पे शदीद दर्द का महसूस होना। ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता पूरी छाती के अंदर फैल जाता है। इसके बाद सीने में दबाव, जखड़ाव, खिंचाव महसूस होता है। ये दर्द नीचे वाले जबड़े की तरफ, बाएं बाजू की तरफ मूव करता है। ये दर्द चलने से बढ़ जाता है, बैठ जाने से इसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। इस दर्द के साथ साथ उल्टी, मतली और ठंडे पसीने आना, ये सारे दिल वाले दर्द की अलामात हैं। शुगर वाले जो मरीज़ हैं उसमें इस तरह का टिपिकल दर्द नहीं होता। ज़्यादातर मरीज़ मैदे के दर्द के साथ आते हैं। मैदे के दर्द के साथ सांस में दुश्वारी, उल्टी, मतली और ठंडे पसीने आना, ये सारे शुगर वाले मरीज़ के अंदर दिल वाले दर्द की अलामात होती हैं। अब अगर किसी शख्स को ये दर्द महसूस हो रहा है तो समझ ले कि उसको दिल का अटैक हो रहा है। इस वक्त फौरी तिब्बी इमदाद क्या हासिल करनी है आपने, जहाँ पर मौजूद हैं वहीं पे आप बैठ जाएं, लंबे लंबे सांस लें। करीबी कोई भी साथी है तो उसको बुलाकर अपनी कैफियत के बारे में आगाह करें। करीबी कोई मेडिकल स्टोर है तो वहाँ से डिस्प्रिन लेके फौरी तौर पर निगल लें। ज़ुबान के नीचे एंजीसाइड की गोली रख लें। इससे खून की नाली थोड़ी सी खुलेगी तो दिल को खून की रवानगी बेहतर होने से दर्द की शिद्दत में कमी आएगी। जितनी जल्दी हो सकता है अस्पताल पहुंचकर फौरी तिब्बी इमदाद दूसरी हासिल करें। आइए देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 4 से 5 ऐसी चीज़ें याद कर लें जिससे बचना है। सबसे पहले नंबर पे आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग को छोड़ दें। स्मोकिंग से होता क्या है, खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं, उनमें सोजश बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार खून में स्मोकिंग की वजह से बढ़ जाती है। ये सारे अवामल मिलकर दिल को खून की सप्लाई में कमी कर देते हैं जिसकी वजह से अटैक हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर खून की नालियों के अंदर टेयर पैदा करता है, मतलब कि अंदर से खून की नालियों को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से उसी डैमेज वाले हिस्से के ऊपर कोलेस्ट्रॉल और फैट जमना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से खून की नाली वहां से तंग हो जाती है जो दिल को खून की सप्लाई में रुकावट का बायस बनती है और हार्ट अटैक करवा देती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है शुगर। शुगर बहुत ज़्यादा कॉमन है पूरी दुनिया के अंदर। हर घर के अंदर किसी न किसी शख्स को शुगर है। शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये खून की नालियों को तंग करती है। ख़ास तौर पर जो खून की बारीक शरियानें हैं दिल की, उनको तंग कर देती है। खून के अंदर एक मादा होता है एंटीकोगुलेंट। इसका काम ये होता है कि ये खून को जमने नहीं देता। शुगर वाले मरीज़ में इसकी कमी होने की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, उसके जमने की सलाहियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्लॉट बनाकर ये खून की शरियानों में जम जाता है और हार्ट अटैक का बायस बनता है। चौथे नंबर पे हमारे पास आती है स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस से खून की नालियाँ सिकुड़ती हैं। खून के अंदर कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, ये 2 केमिकल होते हैं, मवाद होते हैं जो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। 5वें नंबर पे हमारे पास आती है अनहेल्दी फूड। अनहेल्दी फूड में 2 तरह के फैट्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा नुकसानदेह हैं, जिनमें शामिल है गोश्त, बड़ा और छोटा गोश्त जिनको रेड मीट कहते हैं। इसके साथ घी, देसी घी हो या डालडा घी हो, और मक्खन, ये सारी सैचुरेटेड फैट्स में आती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देती हैं खून में। और इसके साथ साथ नमक और ज़्यादा मीठी चीज़ें जितनी भी हैं, ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। और जितने फ्राइड फूड्स हैं, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड फूड बेकरी से मिलते हैं, डब्बे वाले जूस, ये सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाकर खून को गाढ़ा करती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का बायस बनती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अपनाने से दिल के अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे पहले अनहेल्दी फूड को छोड़ दें, स्मोकिंग क्विट कर दें, ब्लड प्रेशर और शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल रखें, गोश्त से अवॉइड करें, रेड मीट्स जो ख़ास तौर पे बड़ा और छोटा गोश्त है उससे अवॉइड करें। फ़िश, मछली इस्तेमाल की जा सकती है, मछली को तल के इस्तेमाल नहीं करना। दूध की बात करें तो दूध को बॉयल करके उसके ऊपर से बलाई उतार के इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करें, जर्दी से परहेज़ करें। रोज़ाना 20 से 25 मिनट वॉक करें।
واک کرنے سے خون کی سپلائی دل کو بہتر ہوتی ہے، قدرتی طور پر نئی شریانیں بنتی ہیں جس کو نیچرل بائی پاس کہتے ہیں۔ واک ہمیشہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے کرنی ہے، کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد واک نہ کیجیے گا، اور 20 سے 25 منٹ 5 دن ہفتے میں 2 دن ریسٹ کریں۔ اتنا واک کارڈک ایکسرسائز کے لیے کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔